ब्रेन ट्यूमर क्या है? मस्तिष्क में सेल्स का असामान्य रूप से विभाजन और अनियंत्रित विकास होना ही ब्रेन ट्यूमर है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के बारे में आगे जानने से पहले ब्रेन क्या है ये जानना जरूरी है। ब्रेन यानी मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरण का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ उनके करीब ही स्थित होता है। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 खरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। इसके 4 भाग होते हैं। फ्रंटल दिमाग के सामने वाला हिस्सा होता है। टेम्पोरल दिमाग के बाईं साइड का हिस्सा होता है। पैराइटल दिमाग के दाईं तरफ का हिस्सा होता है और ऑक्सीपिटल जो दिमाग के पीछे का हिस्सा होता है। दिमाग का हर हिस्सा अलग अलग कार्य करता है। जैसे फ्रंटल पार्ट का काम होता है सोचने का, पैराइटल का कार्य होता है छूने या फिर दर्द का एहसास कराने का, टेम्पोरल का काम होता है सुनना, देखना और भाषा को समझना। इसी तरह ऑक्सीपिटल का काम होता है वस्तुओं को पहचानना। मस्तिष्क शरीर का बहुत अहम अंग है। इसका सही रहना आवश्यक है। जब दिमाग में गांठ बन जाती है तो इसको ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन के जिस हिस्से में ट्यूमर होता है तो उस हिस्से से नियंत्रित होने वाला शरीर का भाग प्रभावित होता है। भारत में प्रति वर्ष 1 लाख लोगों में 8 से 10 लोग ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होते हैं। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। दरअसल हमारे ब्रेन में तकरीबन 1 खरब सेल्स होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस के कारण बनते और बिगड़ते रहते हैं। जब किसी बीमारी या अन्य कारणों से इस प्रोसेस में रुकावट आती है तब पुराने सेल्स खत्म हो नहीं पाते और नए सेल्स निरंतर बनते रहते हैं। ऐसे में पुराने सेल्स इकट्ठे होकर गांठ के रूप में बढ़ने लगते हैं। ये गांठ ब्रेन के जिस हिस्से में बनते हैं उस क्षेत्र पर दबाव डालने लगते हैं और वहाँ की कार्य प्रणाली को बाधित कर देते हैं, जिससे मरीज को सर दर्द, चक्कर जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। यह किसी को भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती उम्र के सामने आने वाला ब्रेन ट्यूमर अब युवावस्था में भी तेजी से सामने आ रहा है। बच्चों में होने वाले कैंसर में ब्रेन ट्यूमर दूसरे नंबर पर है। देश में हेल्थ प्रोग्राम से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन ट्यूमर बड़ों के मुकाबले बच्चों में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 80% मरीज समय पर उपचार नहीं कराते, जिसके कारण समस्या गंभीर हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों को कैसे पहचानें? अधिकांश लोगों को काफ़ी समय तक इसका पता भी नहीं चल पाता। यही कारण है कि ब्रेन ट्यूमर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन शरीर का महत्वपूर्ण एवं नाजुक अंग होने के कारण ब्रेन के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफ हो तो उसका प्रभाव शरीर के दूसरे अंगों की गतिविधियों पर भी पड़ने लगता है। यदि निम्न लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जैसे सिर दर्द जो रोज सुबह 4 से 5 बजे होता है, जिसकी वजह से मरीज की नींद खुल जाती है। सिर दर्द जो दवाई से कुछ देर के लिए ठीक हो और फिर दोबारा होने लगे। सिर दर्द के साथ उल्टी होना, उल्टी होने पर सिर दर्द कुछ कम हो जाना, आंखों से धुंधलापन दिखाई देना तथा दो आकृतियां दिखाई देना, हाथ पैरों में कमजोरी होना, झंझनाहट होना, बार बार चक्कर आना, शरीर का संतुलन बिगड़ना, चलते समय लड़खड़ाना, मिर्गी का दौरा आना, बच्चों के सिर का बड़ा होना, आंखों का टेढ़ा होना, गर्दन टेढ़ी करके चलना, सीखने की क्षमता कम होना, देखने, सुनने और बोलने में दिक्कत होना इत्यादि ब्रेन ट्यूमर के मुख्य लक्षण हैं। ब्रेन ट्यूमर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। बिनाइन ट्यूमर एक जगह पर सीमित रहता है और ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर होता है, जिसका अगर सही समय पर इलाज न किया जाए तो वह दिमाग या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। ब्रेन ट्यूमर होने के कारण, कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ रसायनों और विकिरण के संपर्क में आने, ब्रेन ट्यूमर या पारिवारिक इतिहास होने के कारण मस्तिष्क की यह गंभीर बीमारी होती है। हालांकि उपयुक्त कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। ब्रेन ट्यूमर का निदान, डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर।
MIR CT स्कैन बायोप्सी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्रेन मैपिंग के जरिए यह पता लगाया जाता है कि ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है और उससे ब्रेन के दूसरे हिस्से को कोई समस्या आएगी या नहीं। मेडिकल साइंस की नई तकनीक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि ब्रेन ट्यूमर नॉन कैंसरस है या फिर कैंसरस। क्या है उपचार? इसका उपचार मरीज और ट्यूमर की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी ट्यूमर किस तरह का है, ब्रेन के किस हिस्से में है, किस स्टेज में है और कितना बड़ा है। नॉन कैंसरस ट्यूमर को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सर्जरी या इंडोस्कोपी सर्जरी से निकाल दिया जाता है, जो बेहद सुरक्षित है और इससे खून का बहुत कम नुकसान होता है। अब कंप्यूटर आधारित स्टेरियोटैक्टिक और रोबोटिक सर्जरी जैसी नवीनतम तकनीक भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। कैंसर ट्यूमर होने पर रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी उपचार किया जाता है। 2 सेंटीमीटर से छोटे ब्रेन ट्यूमर का उपचार गामा नाइफ नॉन ऑपरेटिव रेडिएशन तकनीक से दूर किया जा सकता है, जिसमें किसी तरह की सर्जरी नहीं की जाती है। ब्रेन ट्यूमर के बचाव के लिए रखें इन बातों का ख्याल। नींद पूरी लें, तनाव से दूर रहें, मोबाइल के अनावश्यक रूप से इस्तेमाल से बचें, पौष्टिक और संतुलित आहार लें। आहार में मौसमी फल, सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। फास्ट फूड एवं जंक फूड से बचें। दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। एक्टिव रहें, नियमित रूप से व्यायाम करें। ब्रेन ट्यूमर खतरनाक बीमारी तो है, लेकिन लाइलाज नहीं, बशर्ते कि यह सही समय पर पकड़ में आ जाए। अगर किसी को सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आने की बार बार शिकायत रहती है तो इसे हल्के में न लें। पेन किलर लेने पर भी यदि दर्द में आराम न आवे तो सतर्क रहें। पेन किलर की ओवरडोज लेने की जगह न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से जरूर सलाह लें। स्वास्थ्य से संबंधित इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।